नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बज गए हैं शाम के 5 और मैं इस समय हाजिर हूं देश के सबसे इस समय ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिसने मानो सियासी संग्राम पूरी तरीके से छेड़ दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया, कोरोना से कर दी। उनका कहना है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि INDIA के कई नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन भी कर दिया। तो वहीं कांग्रेस ने उदयनिधि स्टालिन के बयान से पल्ला झाड़ दिया। कांग्रेस का कहना है कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आजादी है। हम सभी के विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस बयान से साधु संत नाराज हैं। बीजेपी ने INDIA पर हमला बोल दिया है और INDIA गठबंधन के नेताओं से माफी की मांग की है। तो वहीं बीजेपी डेलीगेशन ने तमिलनाडु भवन जाकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सियासत गर्म है और सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आने पर जनेऊ दिखाने वाले, मंदिर मंदिर माथा टेकने वाले, पूजा पाठ की तस्वीरें वायरल करने वाले देश के बड़े बड़े नेता सनातन धर्म के अपमान पर आखिर चुप क्यों हैं? क्या इंडिया गठबंधन के लिए सनातन और सनातनी डेंगू मलेरिया जैसे हैं? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। धर्म को लेकर देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सनातन धर्म को लेकर चेन्नई से उठी आग अब दिल्ली तक पहुंच गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान ने पूरी की पूरी सियासत धर्म पर केंद्रित कर दी है। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक प्रोग्रेसिव राइटर्स के सम्मेलन में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी, जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन समेत पूरा INDIA गठबंधन सवालों के घेरे में है। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे उसका नाम भी सनातन उन्मूलन कार्यक्रम था। मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया, कोरोना, ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनसे स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना की। सनातन पर हमलों की बौछार तो दक्षिण से शुरू से हुई, लेकिन इस पर महाभारत का बिगुल उत्तर से फूंका जा रहा है। साधु महात्मा नाराज हैं, संघ विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराजगी जताई, तो वहीं INDIA गठबंधन के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। स्टेटमेंट लिख के लाए थे, वो पूछ के बोले थे, वो और बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था। एक लिंक देखिए कि एक तरफ वो जो INDIA बना, उसके मुंबई में बैठक होती है, उसके चंद घंटों के बाद में, मुझे लगता है 24 से 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया पब्लिक के सामने। इसका अर्थ साफ है। और एक नहीं है जी, ये जो पूरा का पूरा जो जिसको ये गठबंधन कह रहे हैं, वो हिंदू द्रोहियों का एक अड्डा बन गया है।
नो एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। एक तरफ बीजेपी डेलीगेशन ने तमिलनाडु भवन जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्र सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने INDIA गठबंधन पर निशाना भी साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से माफी की मांग की है, तो वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सनातन धर्म का खुला अपमान हो रहा है। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष माहौल सेट करने में जुटा हुआ है। इसी बीच उदयनिधि स्टालिन के बयान ने भूचाल ला दिया है। लिहाजा सवाल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी है कि क्या वह सनातन विरोधी हैं। अब इस विवादित बयान से आए तूफान का इंडिया गठबंधन कैसे सामना करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सनातन पर सियासत, बयानबाजी हमने बहुत सारी देखी है। अक्सर इस तरीके के बयान जो हैं वो सामने आते रहे। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही जी, बीजेपी नेता हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। रत्नाकर जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही पंडित अनिल चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, VHP से हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ ठाकुर रोहित सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हनुमान दल के। सबसे पहले चर्चा में एक एक कमेंट मैं सबसे चाहूंगा। अश्विनी जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्या सनातनी जो हैं और सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है? अभिषेक जी, देखिए, हिंदुस्तान में एक INDIA गठबंधन बना है और ये सिर्फ जो है सनातन को समाप्त करने के लिए बना हुआ है। आज पूरे देश के सनातनियों का अपमान जिस तरीके से वहाँ पर किया गया है स्टालिन जी के बेटे के द्वारा, जो कि खुद मंत्री हैं, और उसका समर्थन खरगे साहब के भी पुत्र ने कर दिया और चिदम्बरम साहब के पुत्र ने भी कर दिया। यानी कि ये देश जो है पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब सभी को समानता की बात की जाती है और आज ये सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। चाहे वो क्षुद्र नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे वो RJD के मंत्री, चाहे वो आम आदमी पार्टी का गौतम, ये सारे, वो एक तृणमूल कांग्रेस का सांसद, ये सबने जो है सनातन के ऊपर समय समय पर अपमान करने का काम किया है। कभी किसी को गाली, कभी किसी को गाली। और ये जो किया गया है ये सुनियोजित था, क्योंकि इस पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसको पढ़कर बोला गया और उसका नाम ही था उन्मूलन। जो जिस कार्यक्रम में गए थे वो, उस कार्यक्रम का नाम ही था सनातन का उन्मूलन। तो यानी कि ये सोची समझी साजिश थी और जिसका पीछे से पूरे ये जो इंडी अलायंस की बात है, ये लोग सब लोग समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सनातनी लोग
इनको माफ नहीं करेंगे और जनता के पास जो अधिकार होता है 2024 में आने वाले चुनाव में वोटों के द्वारा ये किया जाएगा और जनता हिसाब लेगी और इस अलायंस को धूल चटाएगी और पाताल में भेजेगी। ठीक है अभिषेक जी। रत्नाकर जी, क्या सनातनी जो हैं और सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया कोरोना है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे कई नेताओं ने इस पे अपना वक्तव्य भी दिया है और कहा है कि इस तरह के वक्तव्य का जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। और हमारे सनातन धर्म में भी ये कहा गया है कि हम अपने धर्म का भी तो सम्मान करें लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें, ये हमारा स्पष्ट राय है। और अभी आपने देखा कि केशव वेणुगोपाल जी ने भी कहा कि सर्वधर्म समभाव में हम विश्वास रखते हैं। आपने प्रियांक खड़गे जी की भी बात सुनी, उन्होंने कहा कि धर्म हमें इंसानियत की राह दिखाता है और इंसानियत जो है सर्वप्रथम है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम इस तरह के वक्तव्य का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से जो कंपैरिजन करता है, इस तरह के वक्तव्य का हम कहीं कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन रही बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक जी, आज यह चुनाव सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं और मैं सुबह से ही इस चीज में अध्ययन में लगा था। बहुत सारे जगह मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह मैं जहां पे देख रहा हूं वहां पे सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें, धर्म के बारे में किसने क्या टिप्पणी की, ये पूरा देश में एक माहौल खड़ा करने का काम किया जा रहा है। आज जरूरत है हमें लोगों से जुड़े हुए समस्याओं के बारे में चर्चा करने की। आज जरूरत है हमें कि 9-9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कितनी कम की, बेरोजगारी कितनी कम की, महिलाओं पे जो अत्याचार इनके कार्यकाल में जो बढ़ते जा रहे हैं उस पर कंट्रोल कैसे करें। आज जरूरत है हमें देश को संप्रभुता को बचाने की। चीन जो हमारी सीमा में घुस के बैठा है उस पर चर्चा करने की। लेकिन ये सारे चर्चाओं को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, ये हिंदू हितैषी नहीं है, ये फर्जी हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं। अगर ये अगर सच्चे हिंदू होते तो ये चंदा चोरी नहीं करते, प्रभु श्री राम जन्मभूमि घोटाला नहीं करते, 2 करोड़ की जगह सिर्फ 15 मिनट के अंदर 18 करोड़ में बनाकर नहीं बेच देते। ये महाकाल लोक में घोटाला नहीं करते, 856 करोड़ का घोटाला किया इन लोगों ने महाकाल लोक में। और सप्त ऋषियों की मूर्ति मामूली एक आंधी में ध्वस्त हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये हिंदू के नाम पे जो छलावा करने का काम करते हैं, हिंदुओं नहीं तो आज किसने किया और क्यों किया उसके बारे में आगे भी सवाल आपसे लूंगा। ठीक है रत्नाकर जी, अब एक कमेंट अनिल जी आपसे चाहेंगे कि जिस तरीके का बयान आया है उस पर आपकी क्या राय है? क्या सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है, उसे खत्म कर देना चाहिए? कदाप नहीं। डीएमके पार्टी के तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनके कुपुत्र जो हैं उदयनिधि स्टालिन, उनका जो बयान है वो निंदनीय ही नहीं दंडनीय भी है। वो निश्चय रूप से दंडनीय है। इतना बड़ा अपमान समाज का, सनातन धर्म का आज तक किसी ने नहीं किया। एकदम खुलकर सनातन धर्म के नाश की बात करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता धर्मण्य हन्यते व्याधि, धर्म स्वयं ऐसी व्याधियों का नाश करता है, पहले उनकी पहचान करता है। जैसा कि आपने देखा उनके वक्तव्य से उनकी पहचान हो रही है। ऐसी व्याधियों का नाश स्वतः ही हो जाएगा। सनातन धर्म तो सनातन है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, पहले भी था, अब भी रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ऐसा कहना अनुचित है, एकदम देश विरुद्ध है। क्यों? भारत की आत्मा सनातन धर्म है। अगर सनातन धर्म को भारत से अलग कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि भारत देश को ही नाश करने की, तबाह करने की, खत्म करने की चेतावनी दे रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। नाम रखा है INDIA इंडिया। ये सारी मिली हुई साजिश है। पर्चा पढ़ करके जैसा बता रहे थे तो पूरा मीटिंग होके सेट हुआ है कि ऐसा बोलना है, ध्रुवीकरण करना है, वोट के लिए कुछ भी बोल देना है। लेकिन सनातन धर्म पर इतना बड़ा आघात कोई भी सनातनी सहन नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी उन्हें देना चाहता हूँ। ठीक है ठाकुर रोहित जी, आपसे अब एक कमेंट चाहेंगे। जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा, क्या सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया? क्योंकि कार्यक्रम जो था उस कार्यक्रम का नाम ही था सनातन उन्मूलन।
जी धन्यवाद अभिषेक जी, और सबसे पहले सभी भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। उदयनिधि स्टालिन जिन्होंने सनातन धर्म पर जो एक बहुत बड़ा प्रहार किया है और सनातन धर्म की तुलना और सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसे जो एक बीमारियां हैं और उन बीमारियों से जोड़कर कहा है कि बीमारियों की तरह इनको साफ करना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो मैं बहुत ही नम्र शब्दों में स्टालिन जी से कहना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो ये बीमारियां आपकी और आपके परिवार की जड़ों को खोद कर खा जाएं और तमिलनाडु में आपका वजूद ना मिले। और जो इन्होंने इस वक्तव्य को रखा ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मसार है। समस्त 100 करोड़ सनातनियों को, इस भारतवासियों के हृदय पर आघात पहुंचाने जैसा प्रयास किया है। मैं कड़ी निंदा करता हूं और केंद्र सरकार से निवेदन भी करता हूं कि ऐसे अत्याई मंत्रियों को रहने का कोई अधिकार नहीं। और तमिलनाडु के समस्त सनातनियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस मंत्री के खिलाफ मुहिम चलाएं और इसका घोर निंदनीय, जितना आपसे हो सके उतना इसका पुतला फूकें, इसके खिलाफ विरोधबाजी करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, क्योंकि ये व्यक्ति देश में उन्माद फैलाने जैसी कृत्य घटनाएं कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं, चपरासी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चर्चा को ओपन करता हूं और सबसे पहले रत्नाकर जी, आपने एक बात कही कि इस समय देश की जरूरत यह है कि चर्चा इस विषय पे हो कि महंगाई कहां है, बेरोजगारी कहां है, साथ ही साथ चीन का जिक्र आप लगातार करते हैं कि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा रखा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो सर ये तो स्टालिन को समझना चाहिए था, उदयनिधि स्टालिन को, कि आप उसके बारे में बात करें, और आप बात कर रहे हैं किस चीज पे? सनातन धर्म पे। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले ही मैंने प्रथम वक्तव्य में भी मैंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत जो है वक्तव्य नहीं, है। प्रियंक खड़गे उसका समर्थन कर रहे हैं। प्रियंक खड़गे जी ने क्या कहा? क्या कहा खड़गे जी, मैंने क्या कहा उन्होंने? वही मैं यही कहा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप फिर से उसको रिवाइंड करा लीजिएगा, अब सुना दीजिएगा। प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि धर्म हमें जो है एक इंसानियत की राह पे लेके चलने का ज्ञान देता है, और वह धर्म का विरोध वो नहीं मानना चाहिए या विरोध करना चाहिए जो इंसानियत के पथ पे आगे नहीं लेके चलता है। ये कहा है उन्होंने। ये कहना कोई गलत है या कहीं पे सनातन धर्म का उन्होंने कोई अपमान किया है या सनातन धर्म की निंदा करे? सनातन सर जिन्होंने अपमान किया है वो तो आपके साथ मंच साझा करेंगे। हाँ, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। जिन्होंने अपमान किया वो आपके साथ ही मंच साझा करेंगे। सुन लीजिए, स्टालिन जी के बेटे ने कहा है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। क्या स्टालिन जी की पार्टी का यह विचार है? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई सहमति व्यक्त की है? तो क्यों यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? भाई व्यक्तिगत विचार है उनका, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं। इन्हीं के जो मंत्री केसी ईश्वरप्पा जो कर्नाटक में कहते थे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, इन्हीं के लोग जब दूसरे धर्मों के ऊपर प्रहार करते हैं तब उनकी अभिव्यक्ति है, भाई उनकी आजादी है, वो कह सकते हैं भारत देश में। तो यहाँ पे पार्टी से जोड़ करके और इसको ध्रुवीकरण की राजनीति करना और तुष्टीकरण की राजनीति करना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी 9.5 साल के अपने पूरे कार्यकाल में फेल हो चुकी है। वो सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे फेल हो चुकी है। इसलिए वो व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्टेटमेंट को लेकर के इनके बड़े बड़े मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा अभी रत्नाकर जी, स्टेटमेंट गलत है या नहीं? स्टेटमेंट गलत है या नहीं? अभिषेक जी, मैंने स्टार्टिंग वक्तव्य में ही कहा कि स्टेटमेंट गलत है या सही है? बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस तरह का वक्तव्य का हम समर्थन नहीं करते हैं। जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे, इस तरह के वक्तव्य का कोई समर्थन नहीं है। आप अपने धर्म का सम्मान करिए, लेकिन समर्थन नहीं है, लेकिन वो तो आपके गठबंधन का हिस्सा है। समर्थन नहीं है, बयान का समर्थन नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ रहिए, साथ मिलकर चुनाव लड़िए। तो ये मतलब ये तो दोहरी नीति हुई ना? कैसे दोहरी नीति हुई? कैसे नहीं हुई? आप उनके साथ चुनाव लड़ेंगे और उनके बयान के बारे में कहेंगे कि ये हमारा नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अभिषेक जी, पार्टियों का गठबंधन है, ये इंडिया पार्टियों का गठबंधन है। क्या पार्टी का ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आया है सनातन धर्म पे? व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को लेकर के उसको राजनीतिकरण, व्यक्तिगत विचार रखने वाला कौन है, ये ध्यान देने की जरूरत होती है।
रत्नाकर जी, ये भी तो ध्यान देने की जरूरत है ना, व्यक्तिगत विचार रखने वाला कौन है? हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, यही तो बैठे हैं अश्विनी भाई, बता दें। नुपुर शर्मा ने नबी के बारे में कहा था, वो सही कहा था कि गलत कहा था, ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंच से कि कपड़ों से लोगों की पहचान की जा सकती है, ये सही है कि गलत है? चुनाव में जाते हैं और धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम करते हो, कहते हैं जय बजरंगबली। धर्म पे शुरुआत सनातन पे किसने किया? ठीक है, अश्विनी जी एक रिप्लाई करना चाह रहे थे, अश्विनी जी रिप्लाई कीजिए। साथ ही सवाल मेरा ये भी होगा, रत्नाकर जी ये कह रहे हैं कि बोलने की आजादी है, हर कोई अपनी अपनी बात रख सकता है, ठीक है, बोल दिया उन्होंने। बोलने की आजादी के नाम पर बोलने की आजादी है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वच्छंदता नहीं है। और मैं तो इनका भी, इन्होंने बहुत अच्छा याद दिला दिया, नुपुर शर्मा जी लगता है इनको भूली नहीं है। मैं इनसे सवाल बाद में कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के उन जजों से सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने नुपुर शर्मा के उस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया और एक टिप्पणी की। और आज क्यों नहीं इस जो है ये धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर ये गलत बयानी करने वाले का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं वो जज साहब ले रहे हैं? की आधिकारिक कोई जरूरी है कि सनातन पर ही आक्रमण किया जाए? नहीं, आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात छोड़िए, आप रुक जाइए, वो भी मंत्री हैं रत्नाकर जी, वो भी मंत्री हैं, और आपके खरगे साहब मंत्री हैं, उससे बड़ा वो एमके स्टालिन के बेटे हैं। किया है कि मंत्री पद से भी बड़ा वो एमके स्टालिन के बेटे हैं। और उसके जी अभिषेक जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो खरगे साहब के पुत्र हैं, उन्होंने कहा ऐसा धर्म बीमारी ही है, यानी कि सनातन बीमारी है। तीसरा कार्ति चिदम्बरम ने कहा इन्हीं के नेता सलमान खुर्शीद ने तो बोको हराम और उससे तुलना कर दी थी। ठीक है, अश्विनी जी और रत्नाकर जी, आप दोनों को एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, खिलाफ है, चर्चा को जारी रखेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। मैं कहता हूं कि ये सनातन के खिलाफ जितने कांग्रेस के लोग हैं। ठीक है अश्विनी जी, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, ब्रेक पर आते हैं तो आप ही के पास लौट के आएंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सनातन पर सियासत। जी हां, उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है उसके बाद से पूरे देश में एक चर्चा सी छिड़ गई है कि क्या आपको बोलने की आजादी है तो आप कुछ भी बोल जाएं। अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं, बोलने की आजादी का मतलब क्या होता है? जी देखिए अभिषेक भाई, ये जो लोग कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आजादी है, रत्नाकर जी के पास कुछ है नहीं तो ये कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने पहले भी कहा अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाएं, किसी पर बोल जाएं। 1000 साल से ऊपर से सनातन के खिलाफ ये साजिश चल रही है, लेकिन सनातन जो लोगों के हृदय में बैठा हुआ है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कुछ नहीं कर सकता है कोई। ये बोलकर एक छोटी तुच्छ राजनीति कर सकते हैं। ए.के. एंटोनी साहब ने कांग्रेस को बहुत पहले चेताया था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, कि आप मुस्लिमों के नेता पार्टी होते चले जा रहे हैं। ये एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभी 15 अगस्त को बोला है कि इस देश में 75 सालों में परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार ने खोखला किया, देश को पीछे ले गए हैं लोग, ये उन्होंने बताया। और उसी का एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अगर हिंदुस्तान पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, तो हम गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबका साथ, सबका विकास करें। और ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम तुष्टीकरण की राजनीति करें। मनमोहन सिंह जी लाल किले पर बोलते हैं कि पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो इस देश में ये लोग जानबूझकर, और सबसे बड़ी बात अभिषेक जी ये है कि वो जो एक तो मसौदा था, एक प्लेटफॉर्म वही था कि किस तरीके से उन्मूलन किया जाए सनातन का, दूसरा वो सोची समझी नियति थी, पढ़ रहे थे वो। और उस चीज को देखिए कि किस तरीके से ये सनातन के विरोध में बोलकर मिटाना चाहते हैं। और उसका दुखद पहलू है कि कई लोग अब उसके समर्थन में भी खड़े हो गए हैं। ठीक है प्रियंका, ठीक है अनिल जी, समर्थन में आ गए हैं। ठीक है, यही तो देखो। और ये घमंडिया गठबंधन क्या करेगा? ठीक है अनिल चतुर्वेदी जी, अनिल चतुर्वेदी जी, सनातन धर्म ही क्यों,
ऐसा पहली बार नहीं है। आप कभी रामचरितमानस को लेकर के सवाल उठा देते हैं, उसमें से कहते हैं कि श्लोक जो हैं वो बदल दिए जाएं। कभी आप सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल जाते हैं। आखिर सनातन धर्म को ही हमेशा टारगेट करने की कोशिश क्यों होती है? उसकी कोशिश सीधी सीधी इनकी ये है नियत, ये भारत की आत्मा को ही नाश करना चाहते हैं। सनातन धर्म भारत की आत्मा है, पर इन्हें ये नहीं पता धर्म के सिर पांव रखकर जो कोई ऊपर चढ़ा ऐसा गिरा वो सिर के बल उठने को बल ही न रहा। आप रावण का प्रसंग देखिए, उसने भी यही काम किया ये लोग जो करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। कंस को देखिए, सारा घमंड चकनाचूर हो गया। ये INDIA गठबंधन जो बन रहा है, इनकी भी मंशा यही है। ये राम जी जन जन के जो आराध्य राम जी हैं उन्हें काल्पनिक बता चुके, राम सेतु को नकार चुके। जितने भी धर्म के काम हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जितना हो सकता है उस आज़ादी के नाम पर उसका दोहन करके इतनी भ्रष्ट और कुकृत्यपूर्ण बातें इन्होंने की हैं जो अब समाज और सनातनी सहन नहीं करेगा। चतुर्वेदी जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसका मतलब आप कुछ भी अभिव्यक्त कर देंगे? एक मर्यादा है, एक मर्यादा तो हर होनी बात चाहिए। की एक सीमा है। लेकिन आप कह रहे हैं सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये केवल विचार व्यक्त करना नहीं है, आप इस काम को करने में लगे हुए हैं। ये इस बात से मैं रत्नाकर जी से पूछना चाहता हूं, स्टालिन पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इनके अनुसार? ये भी तो सनातनी है, अपने आप को कह रहे हैं हम धर्म को मानते हैं, सनातनी है। तो जो सनातन के खिलाफ ऐसा बोलता है, अब वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी आप अगर कहते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? रत्नाकर जी इस पर रिप्लाई करना चाहेंगे? जी जी। ये तो उस दल के नेता हैं, ये तो रत्नाकर जी उस दल के नेता हैं जिनका नेता जो है जनेऊ पहन के घूमता है मंदिर मंदिर और सावन में मीट बनाकर मीडिया के सामने बकरा खाता है। उस पार्टी के नेता हैं ये, क्या कहेंगे? अब बोल लूं मैं? ठीक है अश्विनी जी। हाँ रत्नाकर जी बोल लीजिए। देखिए, पहले तो मैं स्वामी जी का एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, यह देश जो है संविधान से चलता है और अगर किसी की भावनाओं को कहीं आहत किया गया है, अगर लगता है तो वो स्वच्छंद है, जाके प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता है, FIR दर्ज करा सकता है, उस पर कार्रवाई होगी। इस देश में इस तरह की बहुत घटनाएं हुई हैं और बहुत मुकदमा हो गया रत्नाकर भाई, मुकदमा हो गया है दिल्ली में मुकदमा हुआ है। नहीं रत्नाकर जी, सवाल जो था वो सवाल का जवाब दीजिए। नहीं अनिल जी, सवाल का जवाब। हाँ, सवाल का जवाब ही दिया। आपकी पार्टी उनसे नाता तोड़ेगी या जोड़े रहेगी? जब आप उस बयान का समर्थन नहीं कर रहे, उनका विरोध कर रहे हैं, तो उनके साथ ही रह के करेंगे, अलग हो जाएंगे? ये समर्थन कर रहे हैं, कैसे नाता तोड़ेंगे? अभिषेक, ये प्रश्न मेरे से पूछा जा रहा है। अश्विनी जी बीच में नहीं। देखिए, अगर वो सवाल जवाब है तो वो सीधा हो। अश्विनी जी बीच में प्लीज। ठीक है रत्नाकर जी। मैंने पहले भी कहा इनको, ये अभी कह रहे हैं कि ये गठबंधन टूटेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं शायद मेरी बातों को पूरी तरह से ये सुन नहीं पाए, या फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूं, आप सुन लीजिए और उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। गठबंधन जो होती है वो पार्टियों की गठबंधन होती है और हर पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा होती है और वो उस विचारधारा को लेकर के जनता के पास जाता है और उस पर वोट मांगता है और जीतता है या हारता है। और हम यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं वो पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं, कोई व्यक्तिगत किसी के साथ गठबंधन नहीं है हमारा, और व्यक्तिगत विचार है उनका। इससे हमारा गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं है। गठबंधन आपका गठबंधन रत्नाकर जी, गठबंधन आपका डीएमके के साथ है, डीएमके के साथ गठबंधन है, ठीक है? डीएमके किसकी पार्टी? और उस पार्टी में पार्टी है, लोगों की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है, वही मैं पूछ रहा हूं। पार्टी है, उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा पे वो चलते हैं। मुझे बात पूरी करनी थी अभिषेक जी। अभिषेक जी, मुझे कुछ बातें जो अश्विनी जी ने कहा है मैं उन पे थोड़ा सा आना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा मुझे लग रहा है कि मैं उन सारे प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं। अब मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। देखिए, ये हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो सनातन धर्म जो है सभी धर्मों को समाहित करके और लेकर चलने की क्षमता है हमारे सनातन धर्म में, और सभी हिंदू भाई सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के, इस सनातन धर्म के मूल में विश्वास नहीं करती है। किस तरह से मैं बता देता हूं। जब ये आप बीजेपी को भूल जाइए सर, रत्नाकर जी आप बीजेपी को भूल जाइए।
सिर्फ बीजेपी को कैसे भूल जाऊं? उस राजनीति कर रही है ना बीजेपी। आप भूलिए तो सही। मैं जो पूछ रहा, सनातन सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखता है। को हराम बताते हैं। मुझे जरा दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद बताते हैं आपको दे रहा हूं। और ये हिंदू सनातन का जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये है कांग्रेस की नीति और नियत। सर बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी को भूल जाइए। मैं ये पूछ रहा हूं, सनातन धर्म को ही खत्म करने की बात, जो धर्म सबको अपने में समाहित करके ले चलने की क्षमता रखता है और उसे खत्म करने की बात एक इंसान करता है, और आप उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। समर्थन नहीं करते हम ऐसे उसके साथ गठबंधन, मैंने समर्थन बिल्कुल समर्थन नहीं करते। गठबंधन व्यक्तिगत उनके विचार है, ये पार्टी का विचार नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने समर्थन कर दिया। अब अभिषेक जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने समर्थन कर दिया। भाई मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। करें ना करें, आप जानते हैं मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। आप अरे भाई रत्नाकर जी, मैं एकदम अच्छी बात है, लेकिन सनातन पर आक्रमण होगा तो डिबेट चाहे जैसी भी हो वो होगी। मैं आप बीच में बोलेंगे तभी आप सही कहलाएंगे। सनातन पर आक्रमण हम नहीं सहेंगे। सनातन पे ही बोल रहा हूँ। कौन नहीं, हम सही नहीं है, हमने सही किया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने उसका समर्थन किया। वो सनातनी है क्या? दूसरे धर्म को अपमान करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, सनातनी है क्या? बताइए। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कहते हैं सनातनी है, किसी भी धर्म का हम अपमान नहीं करते हैं, हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं और सबके धर्म का सम्मान करते हैं। अश्विनी जी 10 सेकंड में अपमान नहीं, जल्दी से 10 सेकंड में बोलिए, फिर मैं रोहित जी के पास जाऊंगा। जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए रत्नाकर जी। अभी ये कितने बड़े सनातनी हैं, कितने बड़े धर्मात्मा हैं, जब इनके नेता जो मेघालय के बीजेपी के चीफ रहे वो कहते हैं कि गौमांस खाना चाहिए, तो भाई साहब उस नेता का वक्तव्य का आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी करती है, सनातनी है पार्टी है ना, आप करती है कि नहीं करती है बता दीजिए। तो किसी आज की बात बताइए, कहा जा रहा है पहले जब आप पीछे जाते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू तक जाते हैं तो आप कहते हैं कि जाते हैं पीछे, और आज कहा जा रहा है। आज की बात बताइए। अब आप दोनों रुक आप ही कहते हैं, आप ही कहते हैं कि आज की बात करिए, आज की बात करिए। प्रियंक खड़गे ने कहा, आप कार्ति चिदम्बरम ने कहा, आज की बात करिए। आज की बात करिए कि आज आप लोगों ने सनातन के ऊपर अटैक किया है या नहीं किया है, सनातन को खत्म करने के लिए। अश्विनी जी और रत्नाकर जी, अब आप दोनों रुक जाइए सर, अब आप दोनों रुक जाइए। इस तरह से डिबेट नहीं होता है। ठीक है रत्नाकर जी, अब रुक जाइए। ठीक है रोहित जी, सनातन धर्म ही सॉफ्ट टारगेट क्यों होता है? भाई सारी गाड़ियां रुकेंगी, आप गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अश्विनी कभी जी, अश्विनी जी और जरूर बोलूंगा। ठीक है सर, अब एक सेकंड, आपने गरिमा मेंटेन नहीं किया और आप जानते हैं कि मैं कैसे डिबेट करता हूं। अब मैं आपके बीच में बोलूंगा। ठीक है रत्नाकर जी, और थोड़ी डिबेट होता, मैं अपनी बातों को रखने तो दीजिए, हमें अपनी बातों को रखने दीजिए, हमारे विचारों को रखने दीजिए। ठीक है, अब एक सेकंड रोहित जी बोलिए। अभिषेक जी, सनातन धर्म ही सॉफ्ट टारगेट क्यों? मैं बताना चाहूंगा, दरअसल में जो स्टालिन परिवार है, दरअसल में ये लोग नास्तिक विचारधारा के हैं, और जिन लोगों की विचारधारा नास्तिक प्रवृत्ति की होती है वो किसी भी, ये सनातन धर्म ही नहीं अपितु जितने भी भारतवर्ष में धर्म है उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भाषा में कहकर टारगेट करेंगे। और सनातन क्या है इनको ये जानकारी नहीं है। दरअसल में इनको यही नहीं पता कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म हमारा एकमात्र ऐसा धर्म है पूरे ब्रह्मांड में जो सभी पंथों को अपने अंदर सम्मोहित किए हुए है। हमारे धर्म के अंदर विभिन्न विभिन्न जातियां हैं, और वो जातियां भी कर्म के आधार पर बनी, कर्म के आधार पर बनी, कर्मों के आधार पर जातियों में बांटा गया। किस तरह से मुगल आक्रांताओं ने हमारी जातियों को आपस में भिड़ाकर इस देश पर राज किया, अंग्रेजों ने किस तरीके से जातियों की राजनीति खेलकर हमारे देश पर राज किया, उसी विचारधारा के स्टालिन है, उसी विचारधारा की उनकी पार्टी है। क्योंकि सनातन पर प्रहार करना मतलब 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय पर प्रहार करना। तो ऐसे मंत्री और ऐसे बयानों को मैं सिंह साहब आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी अगर इंडिया गठबंधन में ऐसी पार्टी जुड़ती है तो ये 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय पर प्रहार करने वाली है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐसी पार्टी के गठबंधन से अच्छा है किसी ऐसी पार्टी को जोड़ ले जो कम से कम सनातनियों को लेकर तो चले। ये लोग तो आपके वोटों को काटने का काम करेंगे, जोड़ने का काम नहीं करेंगे। और रही बात
ऐसे स्टालिन जैसे लोगों की वजह से सनातन खत्म हो जाएगा, इनका वजूद खत्म हो जाएगा, परंतु सनातन कभी खत्म नहीं होगा और ना कभी होने वाला है। अपने दिमाग से निकाल दें स्टालिन जी कि सनातन को खत्म कर देंगे, डेंगू मलेरिया बीमारी है। सनातन अगर धर्म के लोगों की बीमारियां अगर हृदय से जाग गई ना, तमिलनाडु से भाग जाएंगे देश को छोड़कर। ठीक है रोहित जी। रत्नाकर जी रिप्लाई कीजिए जल्दी से। देखिए अभिषेक जी, जो है आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी मत करिए। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी टिप्पणी की बात नहीं, रत्नाकर जी आप मुझे फिर नहीं समझ रहे हैं। मैंने टिप्पणी, मेरा सवाल कुछ और था। मैं बीजेपी पे आप टिप्पणी कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ये कह रहे थे कि सनातन धर्म सभी धर्मों को समाहित करके लेके चलने का नाम जो है सनातन धर्म है। बिल्कुल सही, मैं भी इस बात को रिपीट करता हूं और इसका सहमत हूं मैं इनकी बातों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं समझ रही है कि सनातन धर्म में सभी धर्मों को समावेश करने की क्षमता है। ये सिर्फ एक धर्म एक ध्वज की बात क्यों करते हैं? ये पार्टी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में सभी धर्मों को लेकर चलने की हमारी जो भारत में परंपरा रही है, सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय को एक साथ लेकर चलने की परंपरा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा को निभा नहीं रही है, क्योंकि ये पाखंडिया गठबंधन है और पाखंडिया गठबंधन जो है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी का एनडीए जो है बहुत सबसे बड़ा पाखंडिया गठबंधन है। और ये इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, जिसमें बिल्किस बानो के आरोपियों को भी रिहा कर दिया जाता है क्योंकि धर्म विशेष के लोगों से वो ताल्लुकात रखते हैं। इसमें जो है मॉब लिंचिंग के आरोपियों को फूल माला पहना के स्वागत किया जाता है इनके पूर्व केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, क्योंकि वो धर्म विशेष के लोगों से संबंध रखते हैं। तो इस तरह से धर्म विशेष की राजनीति करने पे ये भारत में ही नहीं अपितु दूसरे देशों में भी ये कहा जा रहा है कि भारत में धार्मिक जो है हिंसा बहुत बढ़ गया है, धार्मिक आजादी छीनने का काम किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रत्नाकर जी, अब मेरा सवाल सुनिएगा। है अभिषेक जी, आज जरूरत है अभिषेक जी महंगाई पे चर्चा करने की। सर तो ये स्टालिन को सोचना चाहिए था ना, चीन के मुद्दे पे चर्चा करने की। हमारी रत्नाकर जी तो ये स्टालिन को सोचना चाहिए था ना। स्टालिन सर, स्टालिन से किसी ने बुलवाया तो नहीं, उन्होंने खुद बोला। ये तो स्टालिन को सोचना चाहिए था कि आप जब एक मंच पर आए हैं तो आप केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के बोले। ये तो समर्थन नहीं करता हूं अभिषेक जी। नहीं तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी सभी जो क्रिटिसाइज करती है, बिल्कुल सर क्रिटिसाइज आप करेंगे और फिर एक ही मंच पर दिखेंगे। ये कैसा क्रिटिसाइज है? आप उनके बयान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के साथ आप गठबंधन करेंगे। पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। अरे सर, हमने जो गठबंधन किया है, हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने गठबंधन किया है और हमें कॉमन मिनिमम एक बात मुझे बताइएगा रत्नाकर जी, चुनाव में जाएंगे और लोगों मेरा एक सवाल है सर, व्यक्तिगत बयान किसी का क्या होता है? एक चीज राहुल गांधी अगर कोई बात कहते हैं तो क्या वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा या वो कांग्रेस का बयान होगा? नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं है? राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान दे सकते हैं और देते हैं। नहीं, मैं पूछ, आप मेरी बात समझिए। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, तो उनके बयान, वो बयान जो देंगे, अभी तो वो कुछ नहीं है, अभी तो कांग्रेस में वो एक सांसद हैं जी। ठीक है, तो उनका बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान होगा या नहीं होगा? देखिए, राहुल गांधी जी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, जनता उनको अब वैसे ही विपक्ष का नेता मानती है। आप फिर कहेंगे तो कि वो की गंभीरता है। तो जब ये बात है सर, तो जिन्होंने बयान दिया है उदयनिधि स्टालिन का कद उनकी पार्टी में क्या है? आप कद के हिसाब से ही चीजों को देखते हैं, उनका कद क्या है? आप मेरी बातों को स्पष्ट और साफ तौर से सुनिए। हमने गठबंधन किया है पार्टी के साथ और हम चुनाव में जाएंगे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। वो तय किया जाएगा हमारे इंडिया के गठबंधन के मीटिंग में और हम उसके तहत जो है हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताएंगे कि किन किन मुद्दों पे वो नाकाम रही है। और तो वही चीज उदयनिधि स्टालिन को कर लेना चाहिए था। अश्विनी जी, प्रोग्राम के तहत हम करेंगे, लेकिन कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता व्यक्तिगत कोई बयान वो सनातन के बारे में बोले, उससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है और कहीं पे भी किसी नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, लेकिन कांग्रेस को स्टैंड तो लेना चाहिए ना। ठीक है, किसी की भावनाओं को अश्विनी जी करता है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है,
अश्विनी जी, आप रिप्लाई करना चाह रहे थे, रिप्लाई कीजिए, लेकिन साथ में मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अब देखिए ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन के तहत आई हैं, जिसमें कई क्षेत्रीय पार्टियों की ये राय रही है कि हम नेशनल पर तो आपके साथ हैं, लेकिन हम अपने स्टेट में आपको एंटर नहीं करने देंगे। वो स्थिति रही है। तो क्या ये बयान वही है जो उदयनिधि स्टालिन ने दिया है कि भैया आप नेशनल पे देख लो, सनातन धर्म पे अगर मैं बोलता हूं तो तमिलनाडु में मेरे लिए वो सही है? तो वो ध्यान में रखते हुए स्टालिन ने ये बयान दिया है। अभिषेक जी देखिए, इसी यही तो स्थिति साफ छछूंदर की आज रत्नाकर भाई की हुई है, जो ना कह सकते हैं न रह सकते हैं, ये कर रहे हैं। इनके नेता का गठबंधन है आप लोगों का, कि राहुल गांधी जी का बयान ऑफिशियल होगा या नहीं होगा, तो आप ऑफिशियल वो कंपनी के मालिक है, वो कांग्रेस कंपनी के मालिक है और वो DMK कंपनी के मालिक है, तो DMK कंपनी के मालिक जो बोलेंगे वो भी ऑफिशियल होगा और कांग्रेस कंपनी का जो भी बोलेंगे वो भी मालिक होंगे। ये दोनों मालिक है अपने कंपनी के। और देखिए, सुशील कुमार शिंदे जी ने हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था, वो इन लोगों ने कह दिया, वो गृह मंत्री से कहा, उनका व्यक्तिगत बयान है। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, उसका उनको कह दिया व्यक्तिगत बयान है। बोको हरम से सलमान खुर्शीद ने तुलना की, उनका व्यक्तिगत बयान था। आज कार्ति चिदंबरम ने कहा, वो व्यक्तिगत बयान था। अरे भाई, तो किसका बयान ऑफिशियल है? आप बताइए ना किसका बयान ऑफिशियल है। आप जो अभिषेक जी ने सवाल पूछा कि अगर सनातन का अपमान DMK पार्टी के मालिक लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस उनके साथ मंच साझा क्यों करेगी, इसका जवाब नहीं है कांग्रेस के पास, क्योंकि उनको पता है कि DMK ने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, लेकिन कांग्रेस के लिए पाताल लोक खोद दिया। कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस के लोग एक सवाल आज आपसे भी ये चीज समझना चाहूंगा, इस पूरे देश के सनातनियों के खिलाफ हैं ये लोग, एक पूरे चीज देश ठीक है, खिलाफ हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, रत्नाकर जी एक सेकंड, बता दिया ठीक है रत्नाकर जी एक सेकंड, के खिलाफ है। 83% कर्नाटक में जनता हिंदू है और उन्होंने बता दिया कि देश किसके खिलाफ है, किसका समर्थन कर रही है। ठीक है, कितना भी प्रोपेगेंडा कर्नाटक के लिए बहुत शुभकामनाएं रत्नाकर जी, लेकिन सुनिए तो सही, जनता हकीकत जानती है। अरे सर रुकिए तो, नुपुर शर्मा का रत्नाकर जी शुभकामना दे रहा हूँ। अरे हमारी जनता 36% पर थी, हमारे साथ 36% पर है। ओके, भगवान करे आप 36% ही रहे और हम बढ़ के 65% हो, 64% हो जाएं। चलिए, आप 36% ही रहे, हम 64% नहीं हो पाएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए, वो पता चल जाएगा 24 के चुनाव में। ठीक है रत्नाकर जी और अश्विनी जी, ठीक है, 2 चुनाव से विपक्ष का नेता की हैसियत नहीं है कांग्रेस पार्टी। ठीक है अश्विनी जी, अब विपक्ष के नेता की हैसियत कांग्रेस पार्टी जनता नहीं दे रही। ठीक है अश्विनी जी और रत्नाकर जी, अब आप दोनों थोड़ा सा रुकिएगा। अनिल जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, सनातन इतना कमजोर तो नहीं है कि अगर कोई ऐसे ही आकर के बयान दे जाए कि ये डेंगू मलेरिया और इसे खत्म करो तो वो खत्म हो जाएगा? क्या हम ऐसे बयानों को तवज्जो ज्यादा दे देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है इसकी? लेकिन सजग रहने की जरूरत है ऐसे दुष्ट आताताइयों से जो इस षड्यंत्र में लगे हैं कि भारत में सनातन धर्म को खत्म कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक महज केवल वक्तव्य नहीं है, केवल वोट की राजनीति ही नहीं है, इसके आगे भी है। अनिल जी, जड़ें हिलाने की कोशिश तो सदियों से होती आई है, कोई हिला नहीं पाया। हाँ, हिला नहीं पाएगा, इसका तो विश्वास है, अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन जो मंशा है उसे भी जानना आवश्यक है। सनातन धर्म को खत्म कर देंगे या खत्म कर देना चाहिए का मतलब 100 करोड़ सनातनी हैं, जन जन कोई सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकता, जीवन प्राण है हमारा, यानी हम सबको खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी भाषा है। तो मैं एक 2 लाइन के माध्यम से उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सरस्वती माता की प्रार्थना करते हुए, बीणा बाद नीमा, बीणा बाद को संभाल आज, आज खून खप्पर उठा ले मात शारदे, तेरी संस्कृति को मिटाने पे तुले हैं जो भी, गद्दारों को देश से भगा दे मात शारदे। यही इसका हल है। ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, इनसे हमें और पूरे समाज को, सभी सनातनियों को, देशभक्तों को सावधान होकर के चलना चाहिए। ठीक है रोहित जी, हम क्या तवज्जो ज्यादा दे जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है? और ऐसा कोई भी नहीं है जो सनातन धर्म को खत्म कर सके। सदियों से प्रयास तो होते रहे हैं, लेकिन प्रयास करने वाले आज कहां हैं वो भी जानते हैं, और सनातन धर्म आज किन बुलंदियों पे है हम वो भी जानते हैं। अभिषेक जी, ना तो सनातन धर्म कभी मिटा था, ना मिटा है और ना कभी मिटेगा, क्योंकि प्रयास तो बहुत लोगों ने किए और आज
जो इस तरीके की बयानबाजी इस लोकतंत्र की सरकार में और स्वतंत्र भारत में हो रही है, ये केवल हिंदुओं के एकीकृत का नतीजा है। दुनिया को नजर आ रहा है कि सनातनी एक हो रहे हैं, क्योंकि जिस स्तर से सनातनी जातिवाद में बढ़ते रहे, आज वो जातिवाद को छोड़कर हिंदुत्व को अपना रहे हैं, धर्म को एकीकृत में लेकर आ रहे हैं, धर्म की स्थान को सर्वोपरि दे रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के पेट में आग लग रही है और इनकी जो राजनीति है वो ठंडी होने वाली है, खत्म होने वाली है। तभी ऐसे बरगलाते हुए बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनकी मति मारी गई है। और मैं तो यही कहूंगा कि जिसकी मति मारी जाती है उसका साम्राज्य भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और बहुत जल्द ही श्री हनुमान बाबा इनका साम्राज्य भी खत्म करेंगे। और वहां की हिंदू जनमानस आने वाली लोकसभा में इनको ये चीज, इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है अश्विनी जी, क्या हम बयान को ज्यादा तूल दे जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन तो सत्य है और सदियों से है और सदियों रहेगा? अभिषेक जी देखिए, तूल हम नहीं दे रहे हैं, ये लोग बार बार इस चीज को कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसी देश में अन्य धर्म भी हैं, किसी की हिम्मत हो, चाहे कोई कांग्रेसी हो या कोई मारन हो या कोई स्टालिन हो, कोई भी हो, किसी की हिम्मत हो तो करके देख ले, उसको वो जवाब देने आ जाते हैं। चूंकि सनातनी इतने सहिष्णु हैं कि शांत होकर रह जाते हैं और चर्चा कर कर इस बात को खत्म कर देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस के नेताओं को या मारन के बेटे को कि किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को कुछ भी बोलकर देख ले, नहीं बोल सकते हैं। वो सहिष्णु नहीं है, वो असहिष्णु है और ये लोग उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि ये सनातनी अगर एकजुट हो गए तो हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। तो अब सनातनी एकजुट होने लगा है, प्रत्युत्तर में आकर खड़ा होने लगा है। हम लोग बात जैसे कर रहे हैं, हमने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हमारे एजेंडे में था, भले वो रूप कानूनी हो या चाहे जो भी हो, हमने बनाया। आज देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर बन रहा है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि सनातन सत्य है, अटल सत्य है और सदियों से है, सदियों रहेगा। ऐसे ऐसे कई लोग आए गए जो सनातन पे उंगली उठाते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। रत्नाकर जी, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। देखिए अभिषेक जी, सनातन बिल्कुल सत्य है और सत्य को कोई खत्म नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है और ये सारी चीजें सबको विदित हैं। लेकिन उस सनातन के, जैसा आपने कहा कि जरूरत नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सीधा पूछ रहा हूं, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, सिंपल सी बात है। ऐसे बयानों से बिल्कुल, ऐसे बयान जो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, कोई भी पार्टी हो, किसी भी दल का नेता हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो स्टालिन के बेटे हो, सभी लोगों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए जो दूसरे के धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत सिंह का भी होता तो अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, इतना ही वक्त मेरे पास है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।